आज हम बात करते हैं कि आप भगवान को कैसे जानते हैं। आपको कैसे पता कि भगवान कैसे होते हैं और उनको पाने का क्या रास्ता है। आपको किसने बताया कि भगवान ऐसे हैं और उन्होंने ऐसा बोला है, या आप ऐसा करोगे तो भगवान मिल जाएंगे या ऐसा नहीं करोगे तो भगवान नहीं मिलेंगे। मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूँ, आप उसका जवाब देना और फिर हम आगे बात करेंगे। क्या एक इंसान जिसने कभी मीठा नहीं खाया है वह आपको बता सकता है कि मिठास कैसी होती है? आपने अगर कभी नॉन वेज नहीं खाया है तो क्या आप बता सकते हो कि उसका टेस्ट या स्वाद कैसा है? एक बहरा या डेफ इंसान आपको बता सकता है कि चिड़िया कैसे बोलती है? नहीं ना? आस्क योरसेल्फ। तो जिसने आपको भगवान के बारे में बताया है, क्या उन्होंने भगवान को पाया है? क्या उन्होंने भगवान को देखा है? क्या उनको वो रास्ता पता है? और हाँ, अगर उनको वो रास्ता पता है या उन्हें भगवान मिल गया है तो आपने उनसे पूछा होगा कि भगवान कैसे मिले, भगवान क्या है और कैसे मिलेंगे। क्या उन्होंने कुछ बताया आपको? सोचिए, क्या बताया उन्होंने? माइंड एक्ट को लगता है कि भगवान की व्याख्या नहीं की जा सकती, लेकिन देखा जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है, समझाया नहीं जा सकता। जो व्यक्ति यह जानता है वह इसे सिर्फ जानकारी के रूप में नहीं जानता है, अन्यथा नहीं तो वो जानकारी किसी को भी हासिल करना बहुत आसान होता जो इसे पुनः प्राप्त करने के लिए तैयार था। द ट्रूथ, जो भगवान है, इज नोन एज एन इनर एक्सपीरियंस। सच्चाई या ईश्वर को एक आंतरिक अनुभव के रूप में जाना जाता है। यह एक स्वाद है जो आपकी जीभ पर रखा है। उस स्वाद को महसूस किया जा सकता है, बताया नहीं जा सकता। और अगर बताया भी जाए तो वह एक इंफॉर्मेशन, एक जानकारी है सिर्फ, और कुछ नहीं। उसको एक्सप्लेन करना, उसको समझाना नामुमकिन है। एक इंसान जिसने कभी कलर या रंग नहीं देखा, उसको कलर क्या है समझाना नामुमकिन है। कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें केवल अनुभव किया जा सकता है और अनुभव के माध्यम से ही समझा जा सकता है। ईश्वर एक परम अनुभव है जो बिल्कुल बयान के बाहर है, इससे अवगत नहीं कराया जा सकता। गॉड इज दैट अल्टीमेट एक्सपीरियंस विच इज अटरली इनएक्सप्रेसिबल, अनट्रांसफरेबल, इट कैन नॉट बी कन्वेड। ज्यादा से ज्यादा आपको कोई हिंट, कोई संकेत दे सकते हैं, और उस हिंट, उस संकेत के लिए भी आपको एक बहुत सहानुभूति वाले दिल के साथ समझा जा सकता है, नहीं तो आप मिस कर जाओगे। भगवान की व्याख्या नहीं की जा सकती, लेकिन देखा जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है, समझाया नहीं जा सकता। ईश्वर के बारे में कोई भी व्याख्या या एक्सप्लेनेशन उसे दूर करने के अलावा और कुछ नहीं है। इसलिए जितने भी पुजारी, धर्मशास्त्री, प्रोफेसर हैं दुनिया में, उतना ही कम धर्म है। जितने अधिक पोप और जितने अधिक शंकराचार्य होंगे उतना ही कम धर्म होगा, क्योंकि ये लोग आपको भगवान के बारे में व्याख्या करेंगे और भगवान को समझाया नहीं जा सकता। उन्होंने बहुत सारी व्याख्याओं के साथ आपके दिमाग को भर दिया है और वो सब इंफॉर्मेशन से अब आपका दिमाग झगड़ा कर रहा होगा। अब यह पता लगाना लगभग असंभव है कि कौन सा क्या है। हम एकदम असमंजस में हैं। इंसान आज सबसे ज्यादा कंफ्यूज है। अब से पहले वो इतना कंफ्यूज कभी नहीं था। पुराने जमाने में जो बुद्धिस्ट थे वो सिर्फ बुद्ध जी की बातें जानते थे, क्रिश्चियंस सिर्फ जीसस जी की बातें, मोहम्मदियंस सिर्फ मोहम्मद जी की बातें जानते थे। लेकिन अब हम मानवता की संपूर्ण विरासत के उत्तराधिकारी बन गए हैं। अब हम बुद्धा, ज़ाराथुस्त्रा, पतंजलि, सिख, सनातन, इस्लाम, महावीर, लाओ तजू, जीसस और पता नहीं कितने ही 100 धर्मों या हिंट्स और संकेत को जानते हैं, और यह सब अब आपके ऊपर चढ़ा हुआ है और अब मुश्किल है आपको इन सब से बाहर निकालना। और अब माइंड एक्ट को लगता है कि इन सब से निकलने का एक ही तरीका है, और वो है सबको ड्रॉप कर देना, सबको छोड़ देना। इन सबको छोड़ने से आप किसी एक को नहीं छोड़ोगे। बाय ड्रॉपिंग इट यू विल कम क्लोजर टू देम। इसे छोड़ने से आप बस पुजारियों और परंपराओं और परंपरा के नाम पर होने वाले शोषण को छोड़ देंगे। यह सब स्पष्ट होने से बाइबल और वेदों और गीता को भूलकर आप एक स्पष्टता, एक स्वच्छता प्राप्त करेंगे। हाँ, आपको सफाई की आवश्यकता है। आपको अपने दिल को संतुलित करना होगा, तभी उस मौन में आप भगवान को समझ पाओगे।
थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब माइंड एक्ट।